जब मेरे गांव की लड़कियां स्कूल और कॉलेज में दोपट्टा भी अपने सर पर नहीं रखती थी और स्कूल और कॉलेज में वो बगैर दोपट्टे के जाया करती थी, मैं तो मुकम्मल पर्दे में जाया करती थी। और शायद मुस्कान नाम की वो लड़की भी कल क़यामत के दिन खड़ी होगी और अल्लाह की बारगाह में कहेगी, आए अल्लाह, जब 40-40 गुंडे अपने झंडे लहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे और मैं अकेली थी और वहां पर कोई मेरा सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, मैं हिजाब में थी, मैं बुर्के में थी, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था, मैं हिजाब उतार दूं, मैं बुर्का उतार दूं, मैं पर्दा छोड़ दूं। ऐ अल्लाह, उन 40-50 गुंडों के बीच में तेरी इस बंदी ने अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया था और बड़ी शान से अपने कॉलेज में दाखिल हुई थी। ऐ अल्लाह, मैंने अपने हिजाब को उतारा नहीं था, मैंने अपने पर्दे को उतारा नहीं था। पर्दा करने वालियां तो बेचारी कॉलेज में पर्दा कर रही हैं, डंडे खा रही हैं। अभी आज की न्यूज है, कर्नाटक के स्कूल में लड़की गई पर्दे में, हिजाब में। स्कूल की टीचर ने कहा नहीं, आपको हिजाब उतारना पड़ेगा, तब हम आपको स्कूल में जाने देंगे। आज ये भी हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हमारी मुसलमान लड़कियां आज मजबूर हैं ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए, ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए जहां स्कूल की टीचर और कॉलेज का प्रिंसिपल मजबूर कर रहा है उनको कि आपको हमारे स्कूल के कानून पर चलना पड़ेगा, आप अपनी शरीयत का कानून अपने घर में चलाइए, हमारे स्कूल में आपको स्कूल के ड्रेस में आना पड़ेगा और आपको अपना हिजाब छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान आज शादी करता है तो कई कई लाख रुपए खर्च करता है। हर साल मुसलमानों की शादियों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं, जलसे और कॉन्फ्रेंसों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं, अपने मकान की डिजाइनिंग पर और मकान के डेकोरेशन पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जिस कौम का यह हाल हो, उस कौम की बच्चियां आज धक्के खा रही हैं, स्कूलों के बाहर खड़ी हैं, उनको हिजाब उतार के तब स्कूल में जाना पड़ रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। काश कि हम होश के नाखून लेते और हम अपनी बच्चियों को ऐसा स्कूल बनवाते, ऐसा कॉलेज बनवाते, ऐसी यूनिवर्सिटी बनवाते जहां हम आजादी देते कि मुसलमान लड़की अगर पढ़ेगी वो हिजाब में आ सकती है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। आज अफसोस की बात है, एक तरफ वो लड़कियां हैं जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं और एक तरफ हमारे और आपके घर में लड़कियां निकल रही हैं, जलसे में आई हुई हैं, बन करके, संवर करके, चमकदार कपड़े पहन करके। उनको पर्दा करने की जरूरत नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है, 50 साल की बूढ़ी औरत आती है, वो बेचारी अपना चेहरा ढांप करके आती है, अपने पल्लू को लटका करके आती है, अपने बदन को ढांप करके आती है, और 18 और 20 साल की जवान लड़की वो सीना तान के चल रही है, वो अपने नुमाइश, अपने जिस्म की नुमाइश करके चल रही है, वो मेकअप करके सच के संवर के चल रही है, और जलसे में भी ऐसे ही जा रही है, और प्रोग्रामों में भी ऐसे ही जा रही है, और बाजार में भी ऐसे ही जा रही है। मेरे भाइयों, मुझे मोहब्बत है आपसे, अल्लाह की कसम मुझे मोहब्बत है आपकी कौम से। मैं बड़े फख्र से कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में कि हमने एक ऐसी कौम को भी देखा है कि कटिहार से लेके पूर्णिया, अररिया, फॉरबिसगंज, किशनगंज, पूरा एक बेल्ट है, हमारे लोग हैं, मुसलमान हैं, अहले हदीस हैं, वहां मजार नहीं है, वहां कब्र परस्ती नहीं है, वहां गलत काम नहीं है। मगर जब हम आपके इलाके में आते हैं और हम ये देखते हैं कि आपके यहाँ पर्दा नाम की कोई चीज नहीं है, तो हमें अफसोस भी होता है मेरे भाई। क्यों? क्या इस पर्दे का ताल्लुक अंसारी बिरादरी से है, शेख बिरादरी से है, शेरशाहवादी बिरादरी से नहीं है? पर्दा किसी बिरादरी के लिए तो नहीं आया है मेरे भाई, पर्दा तो सारी उम्मत की औरतों के लिए आया है। और पर्दे का मकसद क्या है? कुरान ने 1400 साल पहले बताया था और मुस्कान नाम की उस लड़की ने आज बता दिया। टिकटॉक पर अपने बदन की नुमाइश करने वाली लड़कियां शायद इतनी मशहूर नहीं हुई हैं जितनी मुस्कान नाम की वो लड़की आज मशहूर हो गई है। आज दुबई की सबसे ऊंची जो इमारत है बुर्ज खलीफा, आज बुर्ज खलीफा पर भी मुस्कान नाम की उस लड़की का फोटो आया और उसका नाम आया
और दुबई की हुकूमत ने भी माना कि हाँ ये लड़की, इसने हमारा नाम रोशन किया है। पर्दे का मतलब जानते हैं क्या होता है? पर्दे का हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने? आइए जरा आपको वो आयत भी आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि हिजाब का मसला चल रहा है। हिजाब का हुक्म क्यों आया, इस पर भी मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। कुरान खोलो, कुरान का 22वां पारा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी तमाम मोमिना औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने बदन के ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर हिजाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। आप नाम बदल दो, आप नाम पर्दा रख दो, आप नाम हिजाब रख दो, आप निकाब नाम रख दो, आप बुर्का नाम रख दो। मकसद ये है ऐसा अपने बदन पर ऐसा कपड़ा डाल दें कि उनका शरीर ढक जाए, उनका बदन ढक जाए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी मुसलमान औरतों से कह दो जब वो घर से निकलें तो अपने ऊपर नकाब डाल लें। क्यों डाल लें? इसका हुक्म क्यों दिया गया? ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है ताकि दुनिया समझ जाए ये मुसलमान लड़की है, ये शरीफ लड़की है, ये पर्दे वाली लड़की है, और उसको छेड़ने की कोई जुर्रत न कर सके। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ये पर्दा तो आपको इज्जत देने के लिए आया है, ये पर्दा तो आपकी कीमत बताने के लिए आया है। 1000 रुपये वाला मोबाइल होता है, आदमी कहीं भी रख लेता है, उसको टूट जाए कोई बात नहीं, चलो दूसरा ले लेंगे। और 1 लाख रुपए का आईफोन आता है, उसको कोई थोड़ी इधर उधर रख देगा, उसके लिए बेहतरीन कवर लेगा, उस पर महंगा वाला टेम्पर्ड ग्लास लगवाएगा, उसको संभाल करके रखेगा। अगर ये टूट गया तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतनी हिफाजत से रखा जाता है। 100 रुपये का हमारी माए बहनें कानों में पहनने वाली ईयर रिंग लाती हैं, 100 रुपये वाली, उसको कहीं भी पहन के चली जाती हैं। लेकिन सोने की अगर ईयर रिंग है, सोने का हार है, तो कोई ट्रेन पे पहन के नहीं जाता है, कोई प्लेन पे पहन के नहीं जाता है। नहीं नहीं, सोने का है, इसको सबके सामने नहीं खोल सकते, इसको तो कहीं खास जगह जाना होगा तब खोलेंगे। ट्रेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए, प्लेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए। दुनिया का दस्तूर है, जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतना छुपा करके रखा जाता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया है और बहुत ऊंचा सम्मान दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरतुस सालिहा। दुनिया तो पूरी की पूरी दौलत है और दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। इसलिए औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया। कल कयामत के दिन वो पर्दे वाली लड़की भी खड़ी होगी और कहेगी, अल्लाह, जब सारी मेरे गांव की लड़कियां स्कूल जाती थी, बगैर दुपट्टे के जाती थी, बगैर नकाब के जाती थी, अय अल्लाह मैं नकाब में जाती थी, गांव की लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी, गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज तो ऐसा दौर आ गया कि अच्छे काम का लोग मजाक उड़ाते। अगर आज कोई नौजवान लड़का बेचारा सीधा साधा हो, दाढ़ी रखे हो, 5 टाइम का नमाजी हो, उसके मोबाइल पर किसी लड़की का फोटो ना हो, तो उसके दोस्त लोग कहेंगे, अरे यार ये लड़का तो बकवास लड़का है, इसको तो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, अरे छोड़ो ये पागल है। उसको पागल कहेंगे लोग। जिस गांव में पर्दे का माहौल नहीं है, उस गांव में कोई मुसलमान लड़की अगर पर्दे में निकले, गांव वाले कहेंगे, देखो ये आ गए अल्लाह वाले, इन्हीं को तो बस पर्दा करना है, हम लोग को तो पर्दा नहीं करना है। ये दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। जब गंदगी बहुत ज्यादा फैल जाती है तो अच्छी चीजों को लोग गलत समझते हैं। कल कयामत के दिन वो पर्दा वाली लड़की खड़ी होगी और कहेगी, अल्लाह
इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आय अल्लाह, जब सारी दुनिया के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे और बेहयाई और ज़िनाकारी के काम कर रहे थे, आय अल्लाह मैंने अपनी इज़्ज़त व आबरू को बचा करके रखा। मैंने किसी गैर महरम से बात न की, मैंने किसी गैर महरम लड़के से बातें न की, मेरे मोबाइल पर किसी गैर महरम से चैटिंग न थी। आय अल्लाह मैंने अपनी जवानी को संभाल करके रखा, मैंने अपने शौहर के लिए अपनी आबरू को बचा करके रखा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, अल्लाह मुझे यकीन था मेरा हिसाब मिल करके रहेगा।